नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम की जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बल्ले बल्ले हो रही है, तो वहीं हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आज जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ, तमाम आकलन फेल हुए और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी आ रही है, और जम्मू कश्मीर में तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मतगणना में हरियाणा में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्ण बहुमत की ओर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस की किसान खिलाड़ी जैसे मुद्दे नहीं चले और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सपने अधूरे क्यों रह गए। यह दो तस्वीरें हम चाहेंगे कि आप ये टू विन की वो जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं जरूर, कि दो तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। इन दो तस्वीरों से सारा का सारा माजरा बयां ये करने के लिए काफ़ी है। दो तस्वीरें, एक तस्वीर जम्मू कश्मीर की है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर हरियाणा की है जहां बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की ओर है। इस जीत को मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ऐतिहासिक बताया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कि दो राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत मिला है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है। ये जो हरियाणा की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने आशीर्वाद दिया है। देश के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा में जनता ने आशीर्वाद देकर के ये तय कर दिया कि देश का विश्वास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि जो टीम एमपी में काम कर रही थी वही टीम हरियाणा में काम कर रही है। ऐसे में छल बल की जीत की बधाई। सुनिए। देखिए, जीतने वाला तो यही बोलेगा कि रणनीति बड़ी सफल थी और बधाई उनको। उनकी सरकार छल बल कपट जिस तरीके से भी उन्होंने बनाई, जिस तरह मध्य प्रदेश में पिछली सरकार बीजेपी की बनी है, उसी तरह के परिणाम हरियाणा में भी आए हैं। जो टीम यहाँ काम कर रही थी बीजेपी के लिए, वो उसी टीम ने वो हरियाणा में काम किया है। तो छल बल कपट से बनी हुई सरकार के लिए बधाई संपूर्ण भाजपा की। तो छल बल कपट से मिली जीत के लिए बधाई, ऐसा सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री कांग्रेस मध्य प्रदेश ने कहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मंजरी जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी, संतोष परिहार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे मंजरी जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी। हम आपके पास आना चाहते हैं। मंजरी जैन जी, सवाल यह है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है जी? मंजरी जैन जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी। मंजरी जैन जी, सवाल यहां पर यह है कि हरियाणा में जादू तो चला बीजेपी का, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं चला। कुछ कारण बता पाएंगे आप? देखिए हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की थी, पहलवान किसान जवान, लेकिन जनता ने उनके इस झूठे नैरेटिव को, इस भ्रमित करने वाले नैरेटिव को जो है नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी की
नेतृत्व में जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, गरीब कल्याण और विकास के कार्य कर रही है, उस पर भरोसा जताया है। जो 10 साल तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा सुशासन दिया और विकास दिया, उस पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वहां की जनता ने किया है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, सेवा और सुशासन आज जनता को दे रही है। जन कल्याणकारी योजनाएं जिस तरह से जनता के बीच में पहुंच रही है, सिर्फ चल नहीं रही है, जनता उसका लाभ ले रही है, उसी का परिणाम है। और आज जो है हमें इतना बड़ा बहुमत हरियाणा के अंदर मिला है, वहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा और हमारे नेतृत्व की जो नेतृत्व करता है उनकी कुशल रणनीति, चाहे वो अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव पूरा प्रबंधन हुआ, मैं समझती हूँ सब लोगों के सामूहिक प्रयास से आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। आपने कहा कश्मीर में, तो कश्मीर में भी हमने जो है एक सकारात्मक वहां पर पहल की, सकारात्मक विकास किया, सकारात्मक बदलाव की जो नींव रखी है, उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जनता ने जो हमें आदेश दिया है, हम उसको बिल्कुल स्वीकार करेंगे। लेकिन कांग्रेस, एमपी कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो टीम बीजेपी की मध्य प्रदेश में काम की वही हरियाणा में काम की, इसलिए छल बल और कपट की जीत है, ये इसलिए बधाई दे रही है कांग्रेस। कांग्रेस का ये बहुत ही हताशापूर्ण बयान रहा। उन्हें अपने आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि जो पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जिसने सबसे अधिक शासन किया, और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद होने पर सदन में हंसी उड़ाया करती थी, जो पार्टी इस देश में सबसे ज्यादा अधिक सीटों पर जीती 1984 में 414 सीटों पे, आज वो इतनी सीटों पर लड़ने की भी हैसियत में नहीं रही लोकसभा में। तो आज वो एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में 2-3 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। तो अब उनका जो एक जो हताशा है वो उनके बयानों में दिखती है। उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है, और जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो होड़, परिवारवाद, जातिवाद, जिस तरीके से जनता के बीच में इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जनता जो है वो भगवान होती है, वो सब समझती है, और जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो भगवान का आशीर्वाद समझ के हमको ग्रहण भी करना चाहिए। और आगे हमें जो है वो देश और राज्य को किस तरह से सशक्त बना सकते हैं और विकास की इबारत नए तरीके से गढ़ सकते हैं, उस पर ध्यान देने की जी बिल्कुल बिल्कुल। संतोष परिहार जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। छल बल और कपट की जीत हरियाणा में कांग्रेस कह रही है, लेकिन अभी मंजरी जैन जी कह रही हैं कि ये आप लोगों की आदत है कुछ ना कुछ कहते रहना, वो तो जनता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद समझ करके हम इसे स्वीकार करते हैं। अगर छल बल कपट की जीत हरियाणा में हुई तो यही छल बल और कपट कश्मीर में भी हो जाना चाहिए था। बात उसकी जो बात देवेंद्र जी जो कह रहे हैं, देश के अंदर कैसा चल रहा है, क्या स्थिति पूरे देश में सबको मालूम है, किसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कोई भी कहे कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में ये जीत शासकीय मशीनरी की जीत है, ये जीत पूरे आयोग की जीत है, सबकी जीत है, लेकिन जो भी है किसी भी तरह जीत गया, ठीक है, लोकतंत्र में चलता है, जो भी है। नहीं, जिस तरह से हरियाणा में जीत गए परिहार साहब, जिस तरह से हरियाणा में जीत गए, अगर आप कह रहे हैं कि ये जीत वैसी है, ये जीत वैसी है, तो वैसी ही जीत तो कश्मीर में भी हो सकती थी, वहां क्यों नहीं हुई? देवेंद्र जी, मेरी बात सुनिए आप पूरी, जो आप बोल रहे हो जीत कश्मीर में हो सकती थी, और उसके अंदर पूरे जितने भी टीवी चैनल है सारे जगह सर्वे में स्थिति आपने देखी। सुबह जो मतपत्र, जो शासकीय जो मतपत्र होते ना कर्मचारी वाले, उसके अंदर 75 सीट पे कांग्रेस आगे थी, और आयोग ने कैसे कैसे धीरे धीरे काउंटिंग धीरे धीरे करके और उसके अंदर करा, लेकिन अब जीत गए हैं। और बात उसकी जो अमित शाह की, जो अमित शाह शासकीय मशीनरी सारी चीजें हैं, इससे में नहीं करके मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में जो स्थिति है, कितने बड़ा रामराज चल रहा है दिख ही रहा है सबको। 1800 की ड्रग्स पकड़ा गई मध्य भोपाल के अंदर, और यहाँ की पुलिस को पता तक नहीं था। तो मध्य प्रदेश तो वैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गया, पूरे देश के अंदर क्या स्थिति हो रही, महिला अत्याचार मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया।
तो दिखाते कुछ है, करते कुछ है, फोटो किसी की दिखाते करते। चलिए वो अलग की बात है, वो अलग की बात है संतोष परिहार जी, वो अलग की बात है, वो अलग की बात है कि ये पकड़ा गया। देवेंद्र जी जो बात कर रहे हो आप, हाँ। कैसे भी जीत गए हैं वो, और जीता हुआ आदमी तो जीता हुआ होता है। बिल्कुल। चाहे छल छल कपट शासकीय विश्लेषण का प्रयोग करके करे, लेकिन ठीक है, जीत गए। आगे जनता, लोकतंत्र में जनता। लेकिन समझ में ये नहीं आया ना, मेरे ये समझ में नहीं आया कि वही छल बल कपट कश्मीर में क्यों नहीं हुआ। अब असल में जो उस चीज पे कई बार हो चुका है, मंथन भी हो चुका है, सारी चीजें। आप ये बताइए ना कि जितने भी चैनलों में जो बताया था, उसके अंदर कहीं से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? नहीं तो वो तो आपके उलट भी बताती है। नहीं नहीं, वो तो टीवी चैनल के जो सर्वे आते हैं वो तो आपके उलट भी बताते हैं, फिर भी कई जगह आप जीत जाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि छल बल कपट की जीत है, वो छल बल की कपट जीत जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चला। मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर सत्ता का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, कलेक्टर एसपी पूरे, ये अलग मैटर है सर, इसमें कहां घुसा रहे हैं आप। जो छल बल कपट आप कह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चला। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, अमित शाह जी से। नहीं तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, वहां की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आशीर्वाद दिया। देखिए, जो बात देवेंद्र जी आप बता रहे हैं, वो पूरे देश के अंदर दिख रहा है। वो कितने बड़ा राज्य चल रहा है, कैसे 10 के अंदर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इतने कई। नहीं, आप विषयांतर हो रहे हैं, विषयांतर हो रहे हैं संतोष परिहार जी, माफ कीजिएगा। हम डॉक्टर आर के शुक्ला जी के पास जा रहे हैं जी। नहीं, इस पे हम डिबेट कर चुके हैं। हम इस चुनाव के रिजल्ट पे डिबेट कर रहे हैं, ड्रग्स पे नहीं। ड्रग्स पे मैंने कल कर लिया था, उस पे हम नहीं जाना चाहते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कल कर लिया था। हाँ, कल इसी समय मैंने कर लिया था, आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, कांग्रेस का यह कहना है कि छल बल कपट की यह जीत है। चलिए, हरियाणा में छल बल कपट मान लेते हैं, वही टीम जो मध्य प्रदेश में काम की है वो हरियाणा में काम की, छल से जीत गई। तो वही टीम कश्मीर में भी होनी चाहिए थी, वहां क्यों नहीं जीत पाई। इस कांग्रेस के इस कथन के पीछे का रहस्य क्या है, हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, सर्वप्रथम तो ये ना मंजरी जैन को हरियाणा में सरकार बनाने की हार्दिक शुभकामनाएं जी, और हमारे परिहार साहब को, संतोष जी को जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाने की शुभकामनाएं। कम से कम दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को एक एक राज्य तो मिला, ठीक है। अब क्योंकि एक राज्य जिनके पास गया है, एक राज्य जिनके पास गया है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ छल बल कपट वाली बात होना चाहिए। जैसा कि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने छल बल कपट हरियाणा में करके सरकार बनाई है, तो क्या कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में छल बल कपट करके सरकार बनाई? शायद नहीं, ठीक है। इसलिए इस टाइप का स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश के किसी भी या देश के किसी भी सीनियर नेता को देना चाहिए। सज्जन वर्मा जी किस परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं, वो उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि कोई दे पाएगा। लेकिन हाँ, इस विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद दोनों ही पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद शायद ये पहली बार किसी राज्य के विधानसभा चुनाव थे, ठीक है। और हरियाणा का प्रभाव तो निश्चित पड़ना है। तो इसके दो एंगल हैं या दो दृष्टिकोण हैं, एक रहेगा भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, एक रहेगा कांग्रेस के हिसाब से। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से इस पूरे चुनाव परिणाम को उस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मुझे लगता है शायद जो दलित वोट है, जिसको कांग्रेस अपना निजी वोटर मानती थी, वो शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी के करीब गया है। हरियाणा में तो ऐसा ही लग रहा है। जो एक नैरेटिव सेट किया गया था कि जो जाट वोट है या जो हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे,
वो बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के साथ है, एक नैरेटिव भी फेल हो गया। क्योंकि हरियाणा में जो जाटलैंड की शायद 15 विधानसभा सीटें हैं, उन 15 में से 7 भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, जो प्योरली जाट बाहुल क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ 2 दृष्टिकोण हो गए, भारतीय जनता पार्टी की दलित वर्ग से नजदीकी, और दूसरा जो किसान वर्ग का एक नैरेटिव हमारे देश में खड़ा किया गया कि साहब किसान आंदोलन हो रहा है, किसान नाराज है। मुझे लगता है हरियाणा के जो जाट बंधु हैं, जाट किसानों ने उस एक कहीं ना कहीं उसको विराम दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करके। ठीक है, अब रहा सवाल इसका कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे गेन करेगी। निश्चित रूप से जो एनडीए गठबंधन है उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक अहमियत बढ़ गई है। अब वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी इस चीज को रखेंगे और झारखंड में भी बताएंगे कि भाई हमने हरियाणा 30वीं बार चुनाव जीता है। मतलब चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा होगा, सरकार तो बनी ही है, कहीं क्या हुए हैं देश के सामने डिसकंटिन्यू हुए हैं। अब दूसरा सवाल आता है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी को पूरी आशा थी और शायद मीडिया भी सपोर्ट कर रहा था कि हमें कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, नहीं बनी। ये हरियाणा की जनता का अपना डिसीजन है, जो उन्होंने दिया स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि भाई जनमत तो जनमत होता है, जम्मू कश्मीर का भी जनमत है तो हरियाणा का भी जनमत है। लेकिन हाँ, इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की जो इंडी गठबंधन है उसमें कहीं न कहीं कद घटेगा, क्योंकि एक नैरेटिव उनकी ही जो मतलब इंडी गठबंधन के साथी हैं वो बना रहे हैं। आज शायद शिवसेना उद्धव गुट की कोई प्रवक्ता है या एमपी हैं, उनका स्टेटमेंट काफी चल रहा है। तब जहां जहां कांग्रेस अकेली भारतीय जनता पार्टी से फाइट में रहती है वहां उसको नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब उनके जो गठबंधन के साथी हैं वो कांग्रेस पे दबाव डालेंगे कि साहब हमारे कारण आप यहाँ हो, ना कि आप अकेले कि खुद के दम पे हो। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है, तो हम उसको भी क्या है नकार नहीं सकते। हरियाणा में चुनाव हारी है, कारण कुछ भी हो, लेकिन हाँ उनका एक प्रदेश में उनकी सरकार बनी। चलिए मंजरी जैन जी, सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में आपको उम्मीद के अनुरूप सीटें नहीं मिली और सरकार आपकी नहीं बनी, अकेले लड़ रही थी आप, बीजेपी वहां पर अकेले लड़ रही थी। सवाल यहां पर यह है क्या 370 को लेकर के 370 और 35A को लेकर के कांग्रेस बीजेपी ने ज्यादा आशाएं पाल ली थी? क्या इस कारण यह हुआ, लोगों की वहां पर नब्ज नहीं टटोल पाई, या फिर कुछ और कारण? देखिए, कश्मीर को लेके भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना स्पष्ट एक नजरिया रखा और वो भी जनता के सामने भी रखा। लेकिन अब क्या कारण रहे ये हमारा आत्मचिंतन है, क्योंकि हम जब जीतते हैं तब भी हम उस पर विश्लेषण करते हैं, हारते हैं तब भी हम विश्लेषण करते हैं। हम जीत की बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनाते और हार में ज्यादा दुखी नहीं होते। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है सोच में शामिल है। वहाँ जो विकास की इबारत, वहाँ जो हमें विकास करना है, कश्मीर के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, धारा 370 हमने हटाई, 35A हटाया, वहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं रुकी, वहाँ के बच्चे जो पत्थर फेंकते थे सेना के ऊपर आज वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सत्ता में लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ हमको जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, वहां भी हमें वहां के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की और जनता ने जो हम पे विश्वास किया, हम उससे संतुष्ट हैं। लेकिन हाँ, आगे हम और अच्छा कश्मीर के लिए क्या करेंगे जिससे हम जनता का और ज्यादा विश्वास जीत पाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री काल में जरूर कश्मीर के लिए हम बहुत अच्छा और अच्छा क्या कर सकते हैं वहां की जनता, जिससे कि वहां उद्योग धंधे अच्छे से स्थापित हो, वहां रोजगार अच्छे से स्थापित हो, वहां शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या प्रगति कर सकते हैं, वो सब लगातार जारी रहेगा। वहां कैसे किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम विकास कर सकते हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने घोषणा पत्र में रखा है, संकल्प में रखा है, और उस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के लिए क्या ये कारण ये भी हो सकता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर जो जाएं तो नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में मुस्लिम संगठनों द्वारा
खासकर शिया मुस्लिमों द्वारा लगातार घाटी में मौन जुलूस निकाले गए थे, प्रदर्शन किए गए थे। तो क्या ये माना जाए कि ये बीजेपी के हित में नहीं रहा? नहीं, मैंने आपसे पहले ही बोला, ये आत्मविश्लेषण हम इस पर समीक्षा करेंगे। हमारे नेतागण, जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो इस पर समीक्षा जरूर करेंगे और आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं संगठन की दृष्टि से और की दृष्टि से कश्मीर के लिए हमेशा सकारात्मक कार्य जो हो सकते हैं वहाँ के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए हम जरूर करते रहेंगे। चलिए संतोष परिहार जी, चलिए आपका गठबंधन तो जम्मू कश्मीर में जीत गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी सीटें मिली, बहुमत में आ गई। क्या लगा आपको, इस जीत के पीछे के कारण क्या हैं? हेलो देवेंद्र जी, थोड़ा आवाज तेज कराइए। जी, हम सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि चलिए हरियाणा में बीजेपी कैसे जीती, इसका तो विश्लेषण आपने कर दिया। मेरी आवाज हमारे मेहमान तक पहुंचाई जाए कि मैं सवाल कर सकूं बेहतर तरीके से। संतोष परिहार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, संतोष परिहार जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही। जी 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 संतोष परिहार जी, सवाल ये है कि हार के कारण तो आपने गिना दिए कि देवेंद्र जी, हाँ माफ कीजिएगा सर। संतोष परिहार जी, सवाल यह है कि हरियाणा में जीत के कारण का विश्लेषण तो आपने कर दिया कि बीजेपी ने इस कारण से जीता, लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन किस कारण से जीता, ये बताएंगे क्या? जी संतोष परिहार जी। चलिए, डॉक्टर आर के शुक्ला, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर आर के शुक्ला, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ बोलिए। जी, सवाल ये है कि संतोष परिहार जी तक तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो कारण क्या रहा हो सकता है कि यहां पर कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में जीत हासिल कर ली? प्लस पॉइंट क्या रहा होगा? देखिए, एक क्लियर सी बात है कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में दो बेल्ट हैं, एक जम्मू बेल्ट है, एक कश्मीर बेल्ट, ठीक है। अब अगर हम दोनों की जो वहां वर्ग की पॉपुलेशन है, दोनों वर्ग की, वो दो सेपरेट रूप से डिवाइड है, ठीक है। जहां जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती हैं, वहीं कश्मीर में, ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, ठीक है ना। ये भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम था कि हमें कश्मीर बेल्ट से कोई आशाएं नहीं हो, मिलना भी नहीं हो, मिली भी नहीं है। बट जो जम्मू बेल्ट की 43 सीटें थी, वहां भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिलना निश्चित रूप से इसमें उनकी कहीं न कहीं कमी नजर आती है। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल गई, क्यों मिल गई, ये पूरी मीडिया और राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं कि कश्मीर में एक वर्ग विशेष का वोटर है और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग नहीं करता। इस चुनाव में भी शायद ऐसा देखने में आया कि कश्मीर बेल्ट की पूरी वोटिंग एनसी, कांग्रेस और वहां की अदर लोकल पार्टियों को हुई है। छलबल कपट वहां कुछ नहीं हुआ है, ना ही हरियाणा में हुआ है। दोनों ही प्रदेश के मतदाताओं ने स्पष्ट जनादेश दिया है, उनके जनादेश को दोनों ही पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए जी। रहा सवाल 370 और 35A का, आप भी समझते हैं कि 370 और 35A का जो कश्मीर वैली है, कश्मीर बेल्ट है, वहां उसका क्या रिएक्शन था। वो बेसिकली 370 हटना देश के लिए फायदेमंद था, जो हुआ है। 35 से हटना देश के लिए फायदेमंद था,
जो हुआ है, इसका असर वहां विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में आप सकारात्मक तो नहीं आशा कर सकते थे। चलिए ठीक है। संतोष परिहार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मेरी आवाज संतोष परिहार जी तक नहीं जा पा रही है। चलिए, सवाल वही है, वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीजेपी के जीत का जो विश्लेषण तो आपने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया कि छलबल और कपट से, तो जम्मू कश्मीर में आप कैसे जीते ये बता दीजिए। कुछ कारण तो, विश्लेषण तो किया होगा आपने। चलिए, हमारी आवाज लग रहा है कि संतोष परिहार जी तक नहीं जा पा रही है, तो अब समय हो चुका है, इसलिए हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि ये जो चुनाव हुए हैं, इसमें हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई है, पूर्ण बहुमत के साथ आई है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन आया है, यानी कि एक एक राज्य दोनों ने जीता है। विश्लेषण की बात यहां पर यह है कि अब दोनों पार्टियां आपस में विश्लेषण करेंगी कि आखिर इसका अब आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव होगा। पढ़ना भी चाहिए। बीजेपी वास्तव में यह बात दोहराएगी कि हम अगर जो काम खराब करते तो तीसरी बार हरियाणा में जनता मुझे नहीं चुनती। साथ ही साथ किसानों के साथ, किसान उनसे नाराज हैं, ये बार बार कांग्रेस कहती थी, ये भी नैरेटिव फेल हो चुका है। तमाम ऐसे बातें धराशायी हो गई हैं हरियाणा में, जो लेकर के कांग्रेस लगातार आरोप प्रत्यारोप करती रहती थी। इस चुनाव में वो सभी धराशायी हो गई हैं। अब एक अलग चीजें गढ़नी पड़ेंगी कांग्रेस को, एक नए रास्ते तलाशने होंगे। लेकिन बीजेपी को अपना सीना फुलाने का समय भी है, जनता ने दे दिया है, हरियाणा की जनता ने। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।